अभी हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं वो इनको बॉस बोला। पापुआ गिनी गए, वहाँ का प्रधानमंत्री इनको पैर छू के प्रणाम किया, जो दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाता है तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के उनका प्रणाम किया। तो और इससे बड़ी बात क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है देश में, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है भाजपा। कहीं नहीं, हिंदू मुसलमान की वो राजनीति किया, उनके पुरखों ने राजनीति किया जो देश को तोड़ के रख दिए। 2024 में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन जो काम जो मोदी साहब ने जो किया है और पूरे वर्ल्ड में जो डंका बजाया है वो तो बात करने की बात ही नहीं है। सब लोग वो सबको मालूम है। हिंदुस्तान में तो लोग उनको बोलने नहीं देते, बोलते हैं तो उनकी एक छवि पप्पू की बन रखी है, इसलिए मजाक उड़ाने से अच्छा है वो विदेशों में जा करके अपना तो बेइज्जती करा रहे। हिंदुस्तान जो 140 करोड़ की जनता है उनका भी मान सम्मान डुबो रहे हैं। जहां मोदी जी जा करके मान सम्मान ऊपर बढ़ा करके आते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मोदी द बॉस, जहां एक प्राइम मिनिस्टर पैर छू रहा है, जहां भारत की संस्कृति ऊपर जा रही है, भारत का मान सम्मान ऊपर जा रहा है, वहां हमारे राहुल गांधी जी जा करके डुटिया डुबो रहे हैं। मैं तो कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए। और क्या सोच करके वो ख्वाब देखते हैं कि भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री बनने देगी? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार भारतीय राजनीति में गर्मा गर्मी बनी हुई है और इसी बीच जनता के बीच हम जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान दिया, अमेरिका में जाकर देश के प्रधानमंत्री को नमूना कहकर संबोधित किया। आपको क्या लगता है, ये सही था या गलत था? नहीं, ये तो गलत था, पर फिर भी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। आज राहुल गांधी ने एक दावा और किया है कि महागठबंधन के साथ इस बार कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। कुछ भी नहीं होगा, स्पष्ट बहुमति से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेगा, स्पष्ट बहुमति से आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसका कारण क्या लगता है सर? क्या विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है या काम हुए हैं देश में? नहीं, देश में काम हुआ है, काम हुआ है मोदी साहब का। 2000 काम जरा जनता के लिए बताइए, क्या अच्छा लगा आपको? काम मोदी के लिए तो सब कुछ काम अच्छा ही है। देश का विकास हुआ, देश का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज गया है। पूरा हिंदुस्तान में क्या पूरा वर्ल्ड में मोदी नंबर 1 है, तो फिर मोदी आएगा। आपको लग रहा है मोदी जी दोबारा आप आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे? पूर्ण बहुमत से आएगा। और जो महागठबंधन बन रहा है सर, महागठबंधन से क्या उम्मीद है? क्योंकि वो उन्होंने एक बयान दिया था कि 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। कुछ होने वाला नहीं है, भाजपा ही आएगी। मोदी साहब का चेहरा आगे बढ़ने वाला है 100%। उनका क्या नाम है आपका? भूमि। कहाँ के रहने वाले हैं? डीसा से। गुजरात से। अच्छा, गुजरात के जनता की एक खास बात है, में जितने लोग मिलते हैं मोदी विरोधी कम मिलते हैं गुजरात में। क्या कारण है? बहुत अच्छा काम हुआ है वहाँ पर? हाँ, मोदी का बहुत अच्छा काम। सीएम था तब का काम एकदम सुपर 1 है। गुजरात का पूरे इंडिया के अंदर गुजरात टॉप पे है। हाँ, टॉप पे है गुजरात। मोदी साहब का तो बात ही अलग है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगली बार तो पीएम कांग्रेस का आएगा। क्या लग रहा है, हो पाएगा कुछ ऐसा? नहीं हो पाएगा, मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ। 2000 बढ़िया काम बता दीजिए जरा उनके। हमारे डीसा में बहुत विकास हुआ। हाँ। गुजरात में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश माली है। आप कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। हाँ, साथ में हैं। आपको क्या लग रहा है फिर इस बार 2024 में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन जो काम जो मोदी साहब ने जो किया है और पूरे वर्ल्ड में जो डंका बजाया है वो तो बात करने की बात ही नहीं है। सब लोग वो सबको मालूम है। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि देश में नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भाजपा सरकार नफरत फैला रही, तानाशाही कर रही है। ये सब वो राहुल के पास और कुछ है नहीं बोलने के लिए। वो ऐसे बड़बड़ाहट कर रहे हैं, करने दो, फिर वो तो समय आएगा 2024 का, वो तो मालूम पड़ जाएगा। फिर बात मोदी साहब ने जो ये 2024 में जो भारत माला जो वो बनाने वाले हैं, वो अभी बन रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा तो वो उनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उससे क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा उनकी सीटों पर? ठीक है, वो थोड़ा सा कोई फ़र्क पड़ने वाला, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैंने तो दीजिए। आप इधर से आ गए? अरे सॉरी। हाँ, राहुल गांधी जी ने जब ये बात बोली कि देश में नफरत फैल रही है और हिंदू मुसलमान कर रही है भाजपा, क्या लगता है विदेशी धरती पर जाकर ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे क्या लगता है उनकी सीटें बढ़ेंगी? ये तो राजनीति करने की बात है। वो जब इलेक्शन आते हैं तब ये बात वाहियत होती है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्पष्ट बहुमत से मोदी साहब आगे बढ़ने वाले हैं। 300+ सीट से बहुमत सामने से हासिल करेंगे। 300+ आएगा। 300+ सीटें लग रही है भाजपा की। क्या होगा इस बार? मोदी। मोदी, ओनली फॉर मोदी। ओनली फॉर मोदी। ओनली मोदी। ओनली फॉर मोदी। बच्चे भी अब सपोर्ट कर रहे हैं।
सही बात है, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीनिवास मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जी है सर। तो छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं मोदी मोदी। राहुल गांधी ने तो एक नया शब्द निकाला है, कह रहे हैं नमूना है हमारा पीएम। बताइए पीएम को नमूना कह रहे हैं। वो खुद नमूना है, वो खुद नमूना है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं वो इनको बॉस बोला। पापुआ गिनी गए, वहाँ का प्रधानमंत्री इनको पैर छू के प्रणाम किया, जो दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाता है तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के उनका प्रणाम किया। तो और इससे बड़ी बात क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है देश में, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है भाजपा। कहीं नहीं, हिंदू मुसलमान की वो राजनीति किया, उनके पुरखों ने राजनीति किया जो देश को तोड़ के रख दिए, देश का विभाजन कर दिए। 1947 में तो बीजेपी नहीं थी देश में, कांग्रेस थी ना, तो तभी कौन किया हिंदू मुसलमान? तभी देश का विभाजन कैसे हुआ? तभी तो बीजेपी का कोई अता पता नहीं था ना। बीजेपी तो 1980 में मेरे ख्याल से शायद इनका ये गठन हुआ है। तो 1980 से पहले तो बीजेपी थी नहीं इस देश में। एक बयान और दे रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं महागठबंधन के साथ इस बार कांग्रेस सरकार बनाने वाली है और हम महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में आएंगे। पहले महागठबंधन का जो तरफ से कभी ऐलान सुने हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी कोई बोला है? इनके आपस में ही तालमेल नहीं है, तो इनकी सरकार कैसे बनेगी और इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पहले ये तो तय करे कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारा पीएम कौन बनेगा, पहले ये तय करे। तो वो तो तय हो नहीं रहा है। हमारी सरकार बनेगी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो दिन में सपना देख रहे हैं। तो भाई सपना देख रहे हैं, देखिए अपना सपना देखे। अच्छा, महागठबंधन की तरफ से एक बयान और आया था, कह रहे थे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। अब देखिए, इस लोकतांत्रिक देश है, बोलने का सबको अधिकार है, तो अपना बोल रहे हैं ना। बोलने की ऐसा तो हम किसी का जुबान बंद नहीं कर सकते हैं। बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, बोले अपना, बोलने से क्या होता है? और विदेशी धरती पर जाकर पीएम को ऐसे बोलना, देश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? तो सोचिए, जब जो लोग अपना देश का जो मतलब विदेश में जाकर करते हैं प्रधानमंत्री का, वो उनका कैसा नेचर है उनका, ये खुद सोचिए ना। वो किस प्रवृत्ति के आदमी हैं। जो अपना अगर समझिए कोई विपक्ष किसी भी देश का, अपने देश में हम अपने प्रधानमंत्री को विरोध कर सकते हैं, लेकिन विदेश के धरती पर जाकर के हम अपना प्रधानमंत्री का इंसल्ट करना, हम अपने आप खुद का इंसल्ट करना, देश का इंसल्ट करना हुआ। अच्छा, 9 साल हो गए भाजपा सरकार के, कितने नंबर देंगे 10 में से? भाजपा सर 10 में से 10 नंबर देंगे। 2-4 जरा बढ़िया काम बताइए। देखिए, देश में ऐसे ऐसे मुद्दा थे जो उस मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता था। ऐसे ऐसे मुद्दे को मोदी जी ने बोला, उसको उखाड़ा और उसको ख़त्म कर दिया। जैसे अयोध्या में राम मंदिर, इस मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता था। देश में 3 तलाक, मुसलमानों कितना कुप्रथा था, मोदी जी ने इसको ख़त्म कर दिया। घर घर जल नल, अब इससे बड़े बड़े मुद्दे और क्या हो सकते हैं? तो जो मुद्दा कोई छूना नहीं चाहता था, उस मुद्दे को उन्होंने उखाड़ करके धरती पर ला के रख दिया, फाइनल कर दिया। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? 9 साल सरकार के हो चुके हैं, इसको देखते हुए क्या लग रहा है 2024 में हैट्रिक हो पाएगी? बिल्कुल 100% हैट्रिक है। 100% बिल्कुल बिल्कुल क्या 9 साल बेहाल बेमिसाल? बेमिसाल सर, बढ़िया बेमिसाल। लगा, बताइए। सारे ही उनके काम अच्छे लगे। पहले हम देखते थे, कहीं भी घूमने जाते थे तो चाहे मंदिरों में जाएं चाहे मार्केटों में जाएं, तो उधर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है लवारिस वस्तुएं ना छुएं, बम हो सकती है। क्या 9 साल में किसी को भी अब ऐसा दिखा? कहाँ 9 सालों के अंदर बम धमाके देखने को मिलते थे। कभी बनारस में हो रहा है, कभी यूपी में, कभी गुवाहाटी में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में। क्या किसी ने सुने बम धमाके? इससे अच्छा काम और क्या चाहिए हिंदुस्तान के अंदर कि हर हिंदू, हर एक नागरिक भारत का चौड़ा सीना करके जी रहा है। कितनी ऐसे काम थे जिन, जैसे भाई साहब ने बताया, छूना नहीं चाहते थे, बोलना भी नहीं चाहता था। सबसे बड़ा काम था 370 धारा, 1 मिनट में हटाई। जो वो वादे करके आए उस पे उतरे। 3 तलाक बोलते थे, वो हिंदुओं के लिए था, मुसलमान बहनों के लिए था, वो भी उन्होंने किया, उनके हक के लिए भी हटाया। कई ऐसे वंदे भारत ट्रेनें भारत में दौड़ा दी उन्होंने। एक्सप्रेसवे भारत में बन रहे हैं लार्ज स्केल पे, जो फॉरेन कंट्रियों में देखने को मिलते थे वो अब हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बोला है आज कि महागठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। क्या लग रहा है 2024 में महागठबंधन का कितना बोलबाला होगा? देखिए, महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन होगी ये। महागठबंधन तो भूल जाइए राहुल गांधी। पहली बात तो इनके पास तो मेरे ख्याल से अब सदस्यता इनकी जा चुकी है, तो ये तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं प्रधानमंत्री का। तो इन्होंने चेहरा किसको बनाया? और चेहरा बनाया क्या वो इस कैपेबल है कि मोदी जी की बराबरी कर पाए? जो 9 सालों में उन्होंने भारत की छवि बनाई है, जो हिंदुस्तान को ऊपर लेकर के गए हैं, क्या ऐसा कैपेबल बंदा है कांग्रेस के पास जिसको वो मैदान में उतारेगी? अमेरिका में जाकर नमूना बोला उन्होंने पीएम को। देखिए, उनके पास ना, हिंदुस्तान में तो लोग उनको बोलने नहीं देते, बोलते हैं तो उनकी एक छवि पप्पू की बन रखी है। इसलिए मजाक उड़ाने से अच्छा है वो विदेशों में जा करके अपना तो बेइज्जती करा रहे हैं। हिंदुस्तान जो 140 करोड़ की जनता है, उनका भी मान सम्मान
डुबो रहे हैं। जहां मोदी जी जा करके मान सम्मान ऊपर बढ़ा करके आते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मोदी द बॉस, जहां एक प्राइम मिनिस्टर पैर छू रहा है, जहां भारत की संस्कृति ऊपर जा रही है, भारत का मान सम्मान ऊपर जा रहा है, वहां हमारे राहुल गांधी जी जा करके डुटिया डुबो रहे हैं। मैं तो कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए। और क्या सोच करके वो ख्वाब देखते हैं कि भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री बनने देगी? आप बने रहिए 2 मिनट, अंकल जी से भी बाइट लेते हैं। सर, राहुल गांधी जी ने पीएम को नमूना बोला और बोला देश में अराजकता फैल रही, तानाशाही फैल रही। देश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? एक्चुअली ये तो बड़ा आसान तरीका है कि जो जैसा होता है उसको सारी दुनिया वैसी लगती है। वो नमूना खुद है, वो दूसरों का नमूना कह के अपने आप को डाउनग्रेड होने से बचा रहा है, पर वो डाउनग्रेड है और रादर खड्डे में गिर रहा है। बीजेपी बड़े हमलावर रुख पर आ गई है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। वो उसकी यहाँ तो कोई सुनता नहीं, अब बाहर जाके ही भौंकेगा, उसमें क्या बात है। वो कह रहे हैं ना कि हम सरकार बनाएंगे, महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में आएंगे अगली बार। सपने लेने से कौन किसको रोक सकता है भाई? तो वो सपना ले रहे हैं, जनता से पूछो ना। वो सोचते हैं कि दुनिया को पता ही नहीं लगता ये जितने काम हो रहे हैं, ये कहाँ सफाई। अभी हम जब अलग अलग शहर जाते हैं तो गांव में भी जाओ तो वहाँ भी कागज कचरा नहीं गिरा हुआ मिलता। तो ये किसने सोचना था? मतलब अगर सोचे कोई प्राइम मिनिस्टर वो ये बात बोलेगा कि पॉटी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कपड़ा कहाँ गिराना है और कूड़ा घर में कैसे वो हरे नीले में डालना है, तो वो डेयर भी नहीं करते थे इन बातों को सोचने में। और जहाँ मोदी जी ने जहाँ एक बात कह दी और वहीं तुरंत के सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो लीडरशिप तो ये होती है। और सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? सर थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका? उमेश गुप्ता। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन हो पाएगा इस बार? अभी तो कोई पॉसिबल नहीं, कोई मोदी जी का मुकाबला है ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ मिलकर इस बार सरकार गिरा देंगे और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार कांग्रेस की बनेगी। जब इलेक्शन होता है तब तो सब अलग अलग हो जाते हैं, जब मोदी जी की बारी आती है तो सब इकट्ठा होने की सोचने लग जाते हैं। इनमें अकेले में दम नहीं है क्या जो मोदी जी के लिए इकट्ठा होने की सोच रहे हैं?